स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लोक प्रशासन की विकास यात्रा, जिसमें देखेंगे लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास, उसका परिचय, लोक प्रशासन का परिचय विषय के रूप में, अध्ययन की एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का विकास, राजनीति प्रशासन द्विभाजन सिद्धांतों का स्वर्ण युग। ये इसके 6 बिंदु रहेंगे लोक प्रशासन विषय के विकास के। सिद्धांतों का स्वर्ण युग, चुनौती का युग, किस प्रकार से सिद्धांत बने दूसरे फेज में, तीसरे फेज में किस प्रकार उन सिद्धांतों को चुनौती दी गई। उसके उपरांत पहचान का संकट, जब सिद्धांतों को चुनौती दी गई लोक प्रशासन के, तो लोक प्रशासन पर पहचान का संकट उत्पन्न हो गया, यानी ये विषय एक स्वतंत्र पहचान खोने लग गया। अंतर विषयी व परिपक्वता काल एक फेज आया जब ये इंटरडिसिप्लिनरी विषय बन गया और काफ़ी मैच्योर विषय बन गया, और इसका आधुनिक काल। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। तो एक एक को हम देखते चलते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास किस प्रकार हुआ। हम एक विषय के रूप में विकास देखें उससे पूर्व यह देखेंगे कि लोक प्रशासन भले ही विषय के रूप में अभी आधुनिक काल में ही, यानी नया ही विषय हो, लेकिन एक गतिविधि या सरकारी क्रिया के रूप में, एक गतिविधि या सरकारी क्रिया के रूप में बहुत ही पुराना विषय है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक गतिविधि, सरकारी क्रिया या गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना पुराना राज्य है। यानी जब से राज्य का जन्म हुआ है तब से लोक प्रशासन का एक क्रिया, एक्टिविटी या एक गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ है। एक विषय के रूप में ये मात्र 133 साल पुराना है, अर्थात 1887 में वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया, और उस लेख से द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम से वो लेख था, उसी से इस विषय का जन्म हुआ। लेकिन एक गतिविधि के रूप में, जैसा कि मैंने कहा, उतना ही पुराना है जितना कि एक राज्य होता है। तो कुछ उदाहरण हमें प्राचीन काल का जो हमारा इतिहास है उसमें हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो भारत का इतिहास हो या विश्व की किसी अन्य सभ्यता का इतिहास हो। तो देखिए, मिस्र की जो सभ्यता है उसमें हम देखेंगे कि वहाँ जो जलमार्ग होते थे, उन जलमार्गों को नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये एक लोक प्रशासन विषय का के एक गतिविधि के रूप में होने का प्रमाण है कि वहाँ पर एक संगठन बनाया गया था मिस्र में, जो कि इन जलमार्गों से आने वाले जलयानों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता था। उसके बाद हम देखते हैं भारत में एक और उदाहरण मौर्य काल का। मौर्य काल में 18 तीर्थ या प्रशासनिक विभाग थे, और वो राज्य के सारे प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको संपादित करते थे। ये 18 विभाग या तीर्थ में पदाधिकारी नियुक्त थे। तीसरी सदी ईसा पूर्व में चीन में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करके भर्ती की जाने लगी। ये एक और उदाहरण देख सकते हैं कि चीन में तीसरी सदी बीसी में ही, आज जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं सरकारी सेवाओं के लिए, वैसे परीक्षाएं चीन में तीसरी सदी बीसी में ही आयोजित करने के प्रमाण हैं। इसके अलावा प्रशा या जर्मनी, वहाँ पर जो नौकरशाही प्रचलित थी उसमें योग्यता और गुणों को वजन दिया जाता था, यानी योग्यता और गुणों के आधार पर ही नौकरशाहों का चयन किया जाता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन भले ही 1887 से एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन, एक पाठ्य विषय के रूप में उसका उद्भव हुआ हो, लेकिन यह वास्तव में पुराना उतना ही है जितना हमारी सभ्यता या हमारा राज्य पुराना है। दीर्घ काल तक इस विषय का चिंतन राजनीति विज्ञान, नीति शास्त्र और विधि के एक भाग के रूप में होता रहा है।
ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी ये विषय भी था लेकिन ये स्वतंत्र विषय नहीं था, और इस विषय का जो चिंतन होता था वो राजनीति विज्ञान, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, और लॉ विधि विज्ञान के एक भाग के रूप में लोक प्रशासन को भी पढ़ा जाता था, लेकिन जो है एक स्वतंत्र विषय ये नहीं बन पा रहा था। कुछ उदाहरण देख सकते हैं हम प्राचीन काल के, जिसमें ये विषय था और विषय राजनीति विज्ञान या नीति शास्त्र या विधि का एक भाग था। जैसे अर्थशास्त्र हमारे भारत में आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक में लोक प्रशासन भी शामिल था। इसी प्रकार मनुस्मृति हमारी एक विधि संहिता है, इसमें भी लोक प्रशासन विद्यमान था। द प्रिंस, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, ये सभी यूरोप के लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, जिनमें भी हमें लोक प्रशासन विषय पर विचार प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया है। तो हम देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूरोप में किया गया। और क्यों किया गया, उसका कारण था कि वहाँ के जो राजा थे वो उनके दो प्रकार के कार्य होते थे। एक निजी कार्य जो उनके या उनके परिवार से संबंधित थे, उनके मित्रों रिश्तेदारों से संबंधित थे, और दूसरे कार्य जो आम जनता की भलाई के लिए राजा करते थे। तो कार्य दो प्रकार के करते थे, एक निजी परिवार से संबंधित कार्य और एक सार्वजनिक कार्य। आज भी एक लोक सेवक है, वो भी दो प्रकार के कार्य करता हुआ नजर आएगा। एक आम जन के भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य, एक निजी कार्य। तो निजी कार्य और सार्वजनिक कार्यों को अलग अलग करने के उद्देश्य से 17वीं शताब्दी में सबसे पहले यूरोप में इस शब्द अर्थात लोक प्रशासन शब्द का उपयोग किया गया। तो ये सभी चीज़ें हैं एक विषय के रूप में माफ़ कीजिए, एक गतिविधि के रूप में, विषय के रूप में इसमें हम बाद में आएंगे। पहले ये देखते हैं कि एक एक्टिविटी, एक कार्य के रूप में लोक प्रशासन कब से विद्यमान है। उसके उपरांत आप आइए 18वीं सदी में अमेरिका में हम देखेंगे कि अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्य दोनों के लिए हैमिल्टन एक विद्वान हुए। उन्होंने एक विश्वकोश लिखा, फेडरलिस्ट जो विश्वकोश लिखा, उसके 72 अंक में लोक प्रशासन का अर्थ और उद्देश्य पहली बार 18वीं सदी में स्पष्ट किए गए। तो फेडरलिस्ट जो है ग्रंथ है और हैमिल्टन द्वारा लिखित है, उसमें पहली बार लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है और इसका उद्देश्य। 1812 में इसके ऊपर पुस्तक लिखी गई। चार्ल्स बीन बोनिन जो कि फ्रांस के एक विद्वान थे, इन्होंने लोक प्रशासन पर पहला शोध ग्रंथ लिखा और उसका शोध ग्रंथ का फ्रेंच में ही था वो। तो प्रिंसिपल्स डी पब्लिक्यू यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत, हिंदी में बोले इसे तो, लिखा। लेकिन फिर भी ये एक ग्रंथ था, पुस्तक थी, लेकिन इसको लोक प्रशासन की पाठ्य पुस्तक का श्रेय नहीं मिला। पाठ्य पुस्तक इस संदर्भ में कि ये ऐसा ग्रंथ या पुस्तक नहीं थी प्रिंसिपल्स डी पब्लिक्यू कि इसे कॉलेज में या विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के रूप में पढ़ाया जा सके। तो ये सिलेबस में शामिल करने लायक पुस्तक थी नहीं, इसकी सामग्री इतनी ऐसी नहीं थी कि उसे पढ़ाया जा सके। फिर एक और जो है टर्म आता है, ये प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है लोक प्रशासन से संबंधित, कैमरलवादी जो हैं ये विद्वान थे। तो देखिए 17वीं सदी में ये थोड़ा गलत छप गया, आप इसे ऑस्ट्रिया कर लीजिए। ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये दो देश यूरोप के, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में विद्वानों और प्रशासकों का समूह था जिसने पहली बार सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रशासन में रुचि ली। और इस समूह के जो प्रमुख विद्वान थे, जो हेड थे इन कैमरलवादी विद्वानों के, वो थे जॉर्ज जिंके। तो जॉर्ज जिंके इन्होंने एक पुस्तक लिखी कैमरलिस्ट लाइब्रेरी में
प्रबंध को हम पढ़ेंगे कि प्रबंध और प्रशासन में काफ़ी समानताएं हैं, इसलिए कई विद्वान जो प्रबंध के हैं उनको भी प्रशासन का मानते हुए ही हम अध्ययन करेंगे आगे का। हालांकि इनमें अंतर भी है प्रबंध प्रशासन में, लेकिन हम फिलहाल इसमें एक ही समझते हुए देखेंगे इसको। तो उन्होंने प्रबंध को आजीविका के एक माध्यम के रूप में देखा, यानी यदि कोई व्यक्ति प्रबंध सीख जाता है तो वो अपनी जीविका पार्जन कर सकता है। यानी प्रबंध भी एक वैसा ही प्रोफेशन है जैसा कि एक चिकित्सक का है, एक इंजीनियर का है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का है या एक अध्यापक का है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रबंध को एक आजीविका अर्थ यानी यदि आप प्रबंध करना जानते हैं तो आप अपना जीवन यापन उससे प्राप्त होने वाली कमाई से कर सकते हैं। तो इट इज़ ए प्रोफेशन, आजीविका के रूप में देखा। और फिर राजा को परामर्श दिया उन्होंने, जॉर्ज जेंके ने, कि वह राज कार्य जो करता है उसमें प्रबंध के जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे सहायता प्राप्त करे। तो ये कैमरलिस्ट जो विद्वान थे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में बहुत से विद्वान, इनका एक प्रमुख हेड थे जॉर्ज जिंके। और जॉर्ज जिंके की पुस्तक थी कैमरलिस्ट लाइब्रेरी, और इस पुस्तिका में उन्होंने प्रबंध को एक आजीविका के रूप में माना, अर्थात जिससे प्रबंध सीखा हुआ व्यक्ति, प्रबंध जानने वाला व्यक्ति अपना जीवन यापन उस माध्यम से कर सकता है, जिस प्रकार से एक टीचर करता है या एक क्रिकेटर करता है या एक जो है इंजीनियर या डॉक्टर करता है। आगे लिखा, कैमरलवादियों ने कार्मिक समस्याओं और प्रशासनिक समस्याओं पर शोध किए और लगभग 2000 पुस्तकों की इन्होंने रचना की। तो लगभग 2000 किताबें इन कैमरलवादियों ने लिखी और उन्होंने उनमें जो है प्रबंध और प्रशासन के ऊपर जानकारी थी। और जिनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, ये पुस्तकें क्यों लिखी, कि लोक सेवा के जो प्रत्याशी हैं, यानी जो सरकारी सेवा में जो व्यक्ति चयन होके जो आते हैं, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सके। यानी इन किताबों में वो विषय सामग्री थी ताकि ट्रेनिंग के काम आ सके। तो लोक प्रशासन में किस प्रकार से कामकाज होता है ये इन किताबों में लिखा हुआ था, ताकि इन किताबों को पढ़ाया जा सके ट्रेनिंग के माध्यम से। और उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत, संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर बल दिया। तो इस प्रकार कैमरलवादी भी 17वीं सदी में इन्होंने प्रयास किया लोक प्रशासन को एक विषय बनाने का, लेकिन फिर भी इनकी जो 2000 जो किताबें हैं या द फेडरलिस्ट कैमरलिस्ट लाइब्रेरी है वो हो, उसके माध्यम से भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोक प्रशासन की पाठ्य पुस्तक है और इसे सिलेबस में शामिल कर लिया जाए। आगे हम देखेंगे कि अमेरिका में ही इस विषय का विकास क्यों हुआ। लोक प्रशासन विषय का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। तो अमेरिका में ही इसका विकास क्यों हुआ, यह हम इस स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। कुछ कारण हैं कि इसका विकास अमेरिका में ही हुआ। तो वो क्या कारण है ज़रा देखिए आप। पहला तो है कि अमेरिका में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का विकास हुआ। हम आगे पूरा पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, और उन्होंने जो कारखाने थे अमेरिका में, उन कारखानों में जो प्रबंध विद्यमान था उस समय, उस प्रबंध की आलोचना की और वहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने का जो है सुझाव दिया। वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में जो कंपनियां हैं या जो कारखाने हैं उनकी औद्योगिक गतिविधियां यानी उत्पादन गतिविधियां और साथ ही साथ उनकी प्रबंध गतिविधियां, उसमें वैज्ञानिक विधियों का विकास किया जाए। तो इस प्रकार से मतलब काम करने के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। यह अमेरिका में इस आंदोलन का विकास हुआ और निजी क्षेत्र के जो कारखाने थे उनमें वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाया गया। तो इस वजह से सरकारी क्षेत्र में भी लोक प्रशासन में सुधार लाने के लिए एक विषय के रूप में उसको उत्पन्न करने के लिए जो है विद्वानों पर मौलिक दबाव पड़ा। इस वजह से अमेरिका में वैज्ञानिक प्रबंध का माफ़ कीजिए लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास हुआ। इसके अलावा भी अमेरिका में कई कारण थे।
अमेरिका में एक लूट प्रणाली विद्यमान थी। लूट प्रणाली में यह होता था कि जो ही वहाँ कोई राष्ट्रपति चुना जाता नया, तो वो सरकारी सेवाओं के जितने भी पद हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को दे देता, यानी अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक नियुक्त कर लेता। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे किसी ने जीत लिया है चुनाव, अब जो माल मिला है उसे लूट का माल, जिस प्रकार से मध्यकाल के लुटेरे आते थे आक्रांता और लूट करते थे और लूट का माल अपने सैनिकों में बांटते थे, ठीक वही प्रणाली अमेरिका में थी कि राष्ट्रपति जो ही जीतता तो सरकारी पद अपने समर्थकों में बांट देता था। तो इसके कारण जो है अयोग्य लोग सरकारी सेवा में आ जाते थे और फिर वो भ्रष्टाचार करते थे, कामकाज उनका सही होता नहीं था। तो वहाँ आम जन में जो है रोष उत्पन्न हो गया था कि इस प्रणाली में सुधार किया जाए। तो ये अमेरिका में लोक प्रशासन के उद्गम होने का एक और कारण। इसके अलावा एक कारण है 19वीं सदी में तीव्र औद्योगिकरण हुआ। तीव्र औद्योगिकरण होने का तात्पर्य यह हुआ कि कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा और साथ ही साथ जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो आप देखते हैं कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वेस्टेज को कैसे रोका जाए, कुछ ऐसे सिद्धांत बने, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बने ताकि जो है कारखानों का काम सुचारू ढंग से चल सके। वैज्ञानिक प्रबंध एक चीज़ थी। ठीक इसी आधार पर अमेरिका में जो विशाल संगठन बने बड़े बड़े, उन संगठनों को चलाने के लिए कुछ योग्य व्यक्ति चाहिए थे। योग्य व्यक्ति तभी मिलेंगे जब उनको प्रशिक्षण प्राप्त होगा। तो इसलिए लोक प्रशासन पढ़ाया जाए लोगों को ताकि वो ट्रेंड हो सके, इसलिए इसका उद्गम अमेरिका में हुआ। फिर एक है पुलिस राज्य। पहले पुलिस राज्य की अवधारणा थी जिसमें सरकार कुछ ऐसे कार्य करती थी जैसे चोरी, हत्या, लूट, अपराध, इनको रोकने का, लेकिन जन कल्याण के कार्य सरकार के खाते में नहीं थे। जन कल्याण की जब अवधारणा आई कि सरकार को जन कल्याण के कार्य भी करने चाहिए, जैसे सड़कें बनाना, सिंचाई के साधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं जनता को देना, तो ये देने के लिए आपको एक संगठन चाहिए, कार्मिक वर्ग चाहिए, और वो कार्मिक वर्ग तभी आएगा जब आप उसे लोक प्रशासन ठीक से पढ़ा पाओगे। तो इन कारणों से वैज्ञानिक प्रबंध, लूट प्रणाली, औद्योगिकरण, कल्याणकारी राज्य, इन कारणों से अमेरिका में ही इस विषय का विकास हुआ।